स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिंबल ए से इसको डिनोट करते हैं। इसको समझने के लिए डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उस गाड़ी के अंदर आपको तीन चीजें मिलेंगी: ब्रेक, रेस और क्लच। रेस का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना, जिसको हम एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय द टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय द टाइम। तो हम इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज rate of change of velocity with respect to time, और ये भी लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट का मतलब होता है रेट। अगर रेट वर्ड आएगा तो पर यूनिट नहीं। जैसे एक बॉडी है एम मास, इस पे आप कुछ फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। फोर्स करिए शुरू में थी u, बाद में होगी v। यदि आपने एक्सेलरेटर दबाया तो कुछ फोर्स लगाई जिससे वेलोसिटी चेंज हो। एम मास की बॉडी, एम कोई कार हो सकती है। शुरू में टाइम 0 था, बाद में टाइम t, तो t माइनस 0 ये इनिशियल टाइम होगा और ये फाइनल टाइम। इसी तरह से ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। डेस्टिनेशन पॉइंट पे जहां पहुंचना है आपको, वहां जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल, शुरू में जो होगी इनिशियल। अगर ये 0 से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, अगर कोई कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन होगा a, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम। फाइनल v, इनिशियल u बाय में t, एक्सेलरेशन e। तो फॉर्मूला आता है a इज इक्वल टू v माइनस 2/2। SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ms माइनस 1 बाय में टाइम का s। इसको आप ms-2 पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ये भी लिख सकते। ये एक्सेलरेशन। उसके बाद इस एक्सेलरेशन के 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला टाइप है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेटेड मोशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटेड मोशन, इसको हम क्या कहते हैं? व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है देन it is said to be positive acceleration. For example, suppose करिए शुरू में वेलोसिटी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 रेस्ट से स्टार्ट होगी, सपोज कर लीजिए u 0।
वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर तक इंक्रीज की है। u 0 है, v है 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि SI यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 तो 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी 0 से 10 हो गई। इट मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। सपोज करो ये सारा काम 10 सेकंड में हुआ, सपोज करिए टाइम 10 सेकंड है, u 0 टाइम 10 सेकंड। एक कैलकुलेट करो, v माइनस u बाय 2, 10 माइनस 0/10, 10/10, a की वैल्यू है +1। +1 का मतलब पॉजिटिव आई है, तो इट मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन। a अगर पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो फर्स्ट केस में अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, जैसा कि यहां पॉजिटिव है। सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में पॉजिटिव के बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव का मीनिंग है व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है देन एक्सेलरेशन इज said to be negative। माइनस की नेगेटिव। पॉज करिए, आपने गाड़ी में ब्रेक लगाया तो इसका रिवर्स केस देखिए। कार थी, अब वेलोसिटी इनिशियल 36 किलोमीटर पर आवर, आपने लगाई ब्रेक। ब्रेक लगाते ही गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुकते ही वेलोसिटी 0 हो गई। सपोज करिए 10 सेकंड का टाइम लगता है, इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो a हमारे पास होगा v माइनस u बाय t, 0 माइनस किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड चेंज कर लो, 5/18 सेम 10 मीटर पर सेकंड। तो 0 माइनस 10/10 माइनस 10/10 माइनस 1 मीटर पर सेकंड की है, एक्सेलरेशन आएगा -1। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप बोलते हो रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मीन्स होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन मीन्स -a की वैल्यू, -a की वैल्यू 1 है। तो रिटार्डेशन अगर 1 है तो एक्सेलरेशन -1 होगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। थर्ड केस होगा जीरो एक्सेलरेशन। जीरो व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती है देन एक्सेलरेशन इज said to be negative। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। जीरो एक्सेलरेशन की केस में व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। नेगेटिव हम कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज 0। सपोज करिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर कार है, इनिशियल वेलोसिटी 36 की, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी अब भी 36 ही है। कार की वेलोसिटी अब भी कितनी है 36, यानी आपने ना कम की ना ज्यादा, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके चल रहे। इस केस में u और v सेम है। a आएगा v माइनस u बाई टी। अगर सेम है तो 36 माइनस 36 0 आ जाएगा।
तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो पॉजिटिव, डिक्रीज करती है तो नेगेटिव। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन। इसको हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे भी हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके लिए एक साइड आप वेलोसिटी ले लीजिए, एक साइड टाइम, ये ओरिजिन 5, 10, 15, 20, ये भी आप 5, 10, 15, 20। तो जैसे आपने डाटा लिया तो सेम लेते हैं। सपोज करिए कार है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 36 किलोमीटर पर आवर, 36, 10 सेकंड में वेलोसिटी हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, 36 इंटू 5/80, 10, 72 इंटू 5/80, 20, टाइम 10 सेकंड। पहले इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है टाइम 0 पे होगी, तो टाइम 0 पे 10 है, तो ये पॉइंट आ गया 0 पे 10, पॉइंट ए लिमिट। 10 सेकंड के अंदर ऐसा हुआ, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 है, तो ये टाइम 10 सेकंड, वेलोसिटी 20 हो जाएगी। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन मींस ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सपोज किया आपने यूनिफॉर्म मोशन, तो स्ट्रेट लाइन, ये लाइन आपको बताएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्योंकि होता है v माइनस u बाई टी और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम से जो थर्ड क्वांटिटी बनेगी वो आपको ये लाइन बताएगी। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप मींस इंक्लाइन। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? सेम फार्मूला v माइनस u बाई टी, यही ग्राफ पे लेंगे। सपोज करिए कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, ये पॉइंट आपका C आया था, इसको पॉइंट को मान लीजिए D। कंस्ट्रक्शन हो तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, इसको कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें ये लाइन पता थी, हमने कंस्ट्रक्शन कर। इस ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC एक्सेलरेशन आपको मिलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप होगी परपेंडिकुलर है DC, बाय में बेस AD। DC क्या होगा? DC हम निकाल सकते हैं, ये 10 है यहां, ये भी 10 होगा। इस पॉइंट को E नाम दीजिए, ED भी 10 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होती है। ये भी 10 है, ये भी 10 है। ये 20 है, यहां तक पूरी ये 20 है, तो 20 में से ये 10 माइनस कर दो, ये 10 आ जाएगा। इट मीन्स DC होगा, ये DC कैलकुलेट करना है, तो EC माइनस ED, EC माइनस ED बाय में ED। ये पूरी साइड अगर ये 20 है, ये 10 है, तो ये 10 आ जाएगा। टाइम इसके इक्वल है, ये 10 था, तो ये और ये साइड इक्वल होंगी, ये भी 10। देखिए 10 बाय में 10, आंसर आएगा 1।
अगर फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं v माइनस क्यू बाई टी, तब भी हमारे पास v माइनस क्यू बाई टी 20 माइनस 10 बाई 10 20 v माइनस 10 20 माइनस 10 बाय में 10 तो 10 बाय 10 तो 1 ईयर। तो हम ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।